नमस्कार दोस्तों, मदर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10 मई है और आज मदर्स डे। तो आज के इस शुभ दिन में मैंने कुछ वीडियोज बनाना शुरू किया है और मेरी कोशिश है कि मैं 10th 12th क्लास के मैथ्स के सभी चैप्टर वाइज और ये वीडियोस और इंग्लिश ग्रामर के सभी वीडियोज आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शुरू करते हैं। आज ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द रियल नंबर, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 है। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स, यदि इसके पहले आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लासेस में डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा होगा, तो उसी के थ्रू करना है, बट थोड़ा लिखने की प्रोसेस अलग है। सबसे पहले हम क्या करते थे कि जब एचसीएफ निकालते थे तो उसमें हम डिवीजन मेथड से, तो उसमें बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवीजन करते थे। यहाँ पर भी वही करना है, परंतु लिखने की थोड़ी सी प्रोसेस अलग है, तो उसको थोड़ा समझना है। बहुत ईजी है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर है 135 और 225 सॉरी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 135 एंड 225। इसमें बड़े नंबर को देखते हैं, 225 है, तो 225 में 135 का डिवीजन करेंगे। तो जिसमें हमें डिवीजन करना होता है, इसको यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 225 में डिवीजन करना 135 से, तो इसमें देखते हैं ओनली 1 टाइम जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है इसमें 12 में 3 9, और यहाँ से देखते हैं कुछ नहीं बचेगा। और इसके बाद 135 में डिवीजन करेंगे 90 से, तो 1 टाइम होगा, 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 45 मिलेगा। 45 से जब 90 में डिवीजन करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा पूरा, और ये 0 रिमाइंडर हो जाएगा। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं होता तब तक हम इसको डिवीजन करते हैं, और जिससे लास्ट में पूरा डिवाइड हो जाता है वही हमारा एचसीएफ है। तो उसको लिखने की प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 225 में हमने डिवीजन किया, तो जिससे डिवीजन करते हैं उसको फर्स्ट लिखना है, और उसको कितनी बार टेबल पढ़ा है उसको लिखना है, और इसके बाद उसका रिमाइंडर क्या बचा था उस रिमाइंडर को यहाँ पर प्लस करके लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जिसका टेबल हमने पढ़ा था उस पे हमें डिवीजन करना है उसके रिमाइंडर से, जैसे हमने किया यहाँ पर। तो हमने 135 में किया है, तो 135 को लिख लेंगे, उसके इक्वल में 90 से किया है, तो 90 यहाँ लिख करके कितनी बार 90 का टेबल पढ़ा है 1 टाइम, और इसके बाद में 1 टाइम किया 90 है, 45 इसका रिमाइंडर बचा हो तो 45 इसका रिमाइंडर लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो 90 में हम डिवीजन कर रहे हैं, 90 में डिवीजन कर रहे हैं, तो 90 को हम यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद किससे 45 से कर रहे हैं, 45 को देख रहे हैं 2 टाइम जा रहा है, 2 टाइम गया है, और रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, रिमाइंडर 0 हो गया है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम इसका डिवीजन करते हैं, और लास्ट में जिससे पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाए, सॉरी डिवाइड हो जाए, तो वही हमारा एचसीएफ होता है, दैट इज एचसीएफ इक्वल टू 45। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते। इसी तरह तुम्हारा दूसरा है, तो सेम इसी प्रोसेस से उसे भी करेंगे। तो इस तरह से चलो देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, इसमें 196 एंड 38,222। इसमें देख रहे हैं 38,222 बड़ा है 196 से, तो हम 38,220 में डिवीजन करेंगे, आपको इससे डिवाइड करेंगे 196 से। तो इसमें तुम करके देख सकते हो अलग से, 196 का डिवीजन करना है 38,220, इससे करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम, और इसमें 1 टाइम 196 सब्ट्रैक्ट करो, 12 में 6, और यहाँ से 17 में 9 करना है, 8 होगा, यहाँ पर 1, और इसके बाद अभी हम 2 लेंगे। 2 लेने बाद 19 का करना है कि कितनी बार जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, 99 में 171 होता है, 5 को प्लस कर देंगे 170,
6 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करें 12 मीन्स 4 8, और यहाँ 9 यहाँ पर देखो 5 बचे, 15 में 6 करेंगे 9 होगा, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर तुम्हारा 0 ले लेंगे, और यहाँ से फिर 196 करना है, तो कितनी बार होगा उसको देखना है। तो ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 का 6 में 30 हो जाएगा, 19 5 जाएगा 95 एंड प्लस 3 98, पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। इसमें उसको बस लिखने की प्रोसेस हुई है, हमने 196 किया, 195 टाइम में किया, और उसी में पूरा हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया, प्लस में 0 कर देंगे, तो यहीं पर ये फर्स्ट सिस्टम में ही क्लियर हो जाता है। तब इसको जिससे पूरा लास्ट में चला जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, देता है एचसीएफ इक्वल टू 196, दैट इज आंसर। इस तरह से ये छोटा है, इसको आप कर सकते हैं, खुद ही एक बार करिएगा, और करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें सॉल्व करना है। यहाँ पर एक विषय ध्यान देना है कि विषम पूर्णांक की बात करिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना a कोई विषम पूर्णांक है, जिसको हम एक दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं b, और b इक्वल टू हम 6 ले लेते हैं। 6 लेना होगा, देखो 6 इसलिए ले रहे हैं कि इसके मल्टीपल में 6 है बार, इसलिए 6 के ऊपर 4 3 2 कुछ होता तो वही हम b इक्वल टू लेते हैं, तो हम उसको ले लेते हैं। b इक्वल टू 6 के लिए हमें सॉल्व करना है, तो जब इसको हम सॉल्व करें तब इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q, मीन्स 6 का टेबल q टाइम गया, और इतनी बार करने के बाद हमें रिमाइंडर r बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर जो r है यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ रिमाइंडर ये r इक्वल टू ये r जो होगा ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर, या फिर ये 6 है हमारा इससे, तो 6 से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि r की जो वैल्यूज़ हैं, यानी इसको हम जो इक्वेशन में लिख के देंगे, तो इसलिए जो इसके जो संभावित रूप हो जाएंगे a के लिए, तो वो होंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a इक्वल टू हमारा जो संभावित शेषफल के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो हमारे संभावित शेषफल है इसको हम लिख सकते हैं, संभावित शेषफल जो होंगे वो इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको। और इसके बाद जब इनको हम शो करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 0, इसमें 0 भी हो जाएगा, या a इक्वल टू 6q प्लस 1, वो दूसरा रिमाइंडर, या a इक्वल टू 6q प्लस 2, या फिर इसमें लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 3, या इक्वल टू 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5। ये इसको आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको देखेंगे तो ये इसके संभावित रूप होंगे, परंतु हमें यहाँ पर एक बताया गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या इसके इस टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इस टाइप का बिल्कुल नहीं हो सकता, कि विषम की बात कहिए तो ये नहीं हो सकता, प्लस इधर ये नहीं हो सकता, इधर ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो रूप होंगे कह सकेंगे कि इसलिए ये जो रूप लास्ट बचेंगे, तो ये a इक्वल टू 6q प्लस 1, या a इक्वल टू 6q प्लस 3,
या इक्वल टू 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, क्योंकि इसमें विषम की बात कही थी। हम यदि सम की बात करेंगे तो उस यहाँ पर यदि 2 प्लस करके या 4 प्लस करके करें तो विषम नहीं रह जाएगा, तो विषम के इस रूप का नहीं हो सकता, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा। क्योंकि ये जो बात करेंगे यहाँ जैसे कि 6q प्लस 0 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर बात करेंगे 6q प्लस 2, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इनको हम लेफ्ट करेंगे। और ये केवल इस रूप का हो सकता है कि कोई भी जो विषम गुणांक होता है तो इस प्रकार का हो सकता है, वो +2 +4 या +6 या +0 के प्रकार में नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है, अधिकतम संख्या पूछी है तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, 616 और 32 का HCF फाइंड आउट करना। परंतु ये यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो इसीलिए हम उसी से करेंगे, अपने मेथड से नहीं कर देना जैसे कि तुम लोग वैसे भी पहले कभी करते थे। यहाँ पर उसी चैप्टर के अनुसार देखेंगे तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। तो हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। तो हम देख रहे हैं 616 और 32 में बड़ा है 616, तो हमें 616 में 32 का डिवीजन करना होगा। तो इसमें देखें तो 616 में 32 से डिवीजन करोगे तो 1 टाइम पहले होगा, 32 से डिवाइड करोगे, 11 में से 2 9 और यहाँ पर 5 में 3 2 6 ले लेंगे। फिर ये देखेंगे तो 9 टाइम चला जाएगा, 9 2 18, 9 में 27 हुआ, 28 डिवाइड करो, 16 में से 8 होगा और यहाँ पर 8 बचा, देखो पूरा जब डिवाइड नहीं हुआ तब 8 का डिवीजन कर देंगे 32 से। 32 में 8 का 4 टाइम और ये सॉरी पूरा हो गया। तो इसको हम जब लिखेंगे तो 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय कितनी बार किया था पहले, 19 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर में रह गया था सिर्फ 8। अब इसमें 19 टाइम गया था उसको छोड़ो, लेकिन किस में कराना था, अब 32 में करेंगे, यहाँ पर देख लो 32 में करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है तो उसमें करना है। रिमाइंडर क्या है 8 का टेबल कितनी बार पड़ा लास्ट में 4 और रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पर जब 0 हो जाता है पूरा तो किससे पूरा हुआ है वो HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF लिखेंगे, HCF 8 अतः लिख सकते हैं, पूछा इसमें कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये जब धनात्मक ये धनात्मक गुणांक है तो इस टाइप में देखने के लिए तो हम पता करें हो सकता है। तो इसके रूप की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस टाइप से हो सकता है कि 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। जब ये एक कोई धनात्मक गुणांक होगा
तो हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 3 के लिए यहाँ पर देखना है धनात्मक पूर्णांक इस टाइप का है तो वो लास्ट इतने ही रूप का हो सकता है। बाकी इसके अलावा यदि 3 यहाँ पर आएगा तो 3 से वो डिवाइड ही हो रहा है तो 3 आगे नहीं आने वाला, तो लास्ट 1 0 या 1 या 2 रिमाइंडर वाला हो सकता है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 कंडीशंस है यहाँ पर, देखो देख रहे हो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 3q प्लस 3 इसलिए नहीं होगा कि 3 से वो डिवाइड हो रहा है, जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 रिमाइंडर बचने कोई सवाल नहीं। यदि 4 में आता है तो 4 में 3 का डिवीजन हो जाएगा 1 टाइम, फिर 1 बचेगा तो 1 के लिए कंडीशन तो यहाँ हो रही है। यदि 5 है तो 2 बचेगा, यदि 6 आएगा तो फिर 0 हो जाएगा, इसलिए केवल कंडीशन इसकी 3 हो सकती है। तो यहाँ पर इनको हमें दिखाना है, तो तीनों स्टेप में इसको देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में इसकी बात करें तो ये 3q के लिए तो A = हम लिखें A = 3q, परंतु वर्ग की बात किया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब ये तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हम इसको ऐसे यहाँ लिख लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा A² = 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² = 9q²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A² = 3 × 3q²। ठीक है, यहाँ पर यदि और आगे बढ़ाएं A= हम 3m और m क्या है यहाँ पर m = 3q², हमने 3q² को m मान लिया तो A² = 3m हो गया। अब दूसरे सेकंड कंडीशन के लिए देखें तो सेकंड कंडीशन में ये 3q + 1 टाइप का हो सकता है, तो ये A² = 3q + 1 इसके इक्वल टू, अब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा A² 3q + 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे 3 यानी a + b का होल स्क्वायर में ओपन करना है, तो A² यानी 9q² + 2ab यानी 3 × 2 = 6 6q + 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा इस टाइप में। अब यहाँ पर यदि इन दोनों से देखें तो 3 कॉमन ले तो 3q कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3q + 2 + 1। तो यहाँ पर इसको हम लिखें A² = 3q ये पूरा मान लें 3m + 1। अब यहाँ पर हमने q × 3q + 2 को हमने m मान लिया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि m = q × 3q + 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 3q था, हमने 3m + 1 यानी m क्या है यहाँ पर, ये यहाँ से इतना पूरा ये हमने m मान लिया। ठीक है, यहाँ पर m मान लेंगे तो ये 3 यहाँ से बचेगा, 1 ये यहाँ से बचेगा, पूरा बीच में m हो गया। अब इसके नेक्स्ट कंडीशन के लिए अब अगला इसको देखें, इसको यहाँ लास्ट थर्ड स्टेप से चलो यहाँ पर देख लो। लास्ट में 3q + A² = 3q + 2। अब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, तो दोनों पक्षों को वर्क करने पर हो जाएगा A² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करोगे तो ये A² = 9q² + 3 × 2 = 6 2 = 12q + 4। ठीक है, अब इसको हम और तोड़ें तो ये A² हो जाएगा 9q² + 12q। इसको हम 3 कर लेते हैं +3
प्लस 1 ये इधर ले लेते हैं बाद में, इसलिए यह है कि इससे पूरे से 3 कॉमन आ जाएगा। इससे 3 कॉमन लेंगे जब ये ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू हम इसको इस पूरे को m मान लें, इस पूरे को m मानेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से देखो तीनों कंडीशन से हम देखें तो फर्स्ट में क्या मिला हमें, लास्ट में सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 0 यानी रिमाइंडर कुछ नहीं 0 ये हुआ। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर देखें तो हम लास्ट पर कहाँ पर पहुँचे 3m प्लस 1, यहाँ पर भी लास्ट 3m प्लस 1। तीनों कंडीशन से हमने सॉल्व करके ये देखा कि ये जो हमारा कोई भी जब वर्ग धनात्मक गुणांक है, धनात्मक गुणांक का जो वर्ग होता है, कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हो, जब उसका वर्ग करेंगे तो हमें सिर्फ इन 3 रूपों में मिल सकता है, इन 2 रूपों में 3m या 3m प्लस 1। तो वही यहाँ पर हमने देखा, एक तो हमने 3 कंडीशंस को लेकर के देखा है कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इन तीनों जगह तो पहले इक्वल टू 3q लिया तो उसका वर्ग करने पर देखा तो हमें 3m मिला, जो कि फर्स्ट टाइप का मिल गया कि 3q टाइप का है ये सॉरी यहाँ पर से देखें तो 3m टाइप में मिल गया पहला। दूसरा में हमने देखा कि यहाँ पर 3m प्लस 1 टाइप का मिला, यानी 3 से पूरा डिवाइड तो हो जाएगा परंतु उसका जो रिमाइंडर होगा या तो फिर 0 होगा या तो फिर 1 होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट इसका सॉल्यूशन ये होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसमें मान के चलते जैसे कि लास्ट 4th क्वेश्चन में किया था तो उसी के अनुसार इसमें मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, 3 रूपों में हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये तो ये होगा हमारा इक्वल टू क्यू मान लो तो वहाँ पर यहाँ पर बी मान लो, कुछ भी मान लो, तो 3b मान लो या जो भी मानना है तुम्हें 3q और इक्वल टू 3q प्लस 1 और इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 कंडीशंस होंगी यहाँ पर। इन तीनों कंडीशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट कंडीशन के लिए इसके लिए जब सॉल्व करें तो उसमें इक्वल टू 3q है, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब करें 27 9 क्यूब हो जाएगा। इसमें से यदि आप चाहें तो 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9 ले लेंगे तो ये बचेगा 3q को हम यहाँ पर ये पूरा लिख सकते हैं 9m क्यों लिखा, m इक्वल टू लिख दो, जहाँ m इक्वल टू हमने 3q क्यूब को m मान लिया तो 3q क्यूब को हमने m मान लिया। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह पर m आ जाएगा। तो ये पहले कंडीशन के लिए ये हो गया जो कि फर्स्ट टाइप में मिला है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये इस पर प्रूव करेंगे, ये a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों पक्ष क्यूब करेंगे। देखो क्यूब इसलिए कर रहे हैं कि घन की बात करी है उसने, उसके पहले 4th क्वेश्चन में उसने स्क्वायर की बात की थी, वर्ग की बात की थी, इसलिए वर्ग किया था। तो घन करेंगे तो a क्यूब ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। देखो यहाँ पर a प्लस b का होल ऑफ क्यूब के फॉर्मूले में ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab होता है, 3ab में 3a और b में 3 3 जा 9, 3 तो फॉर्मूले होगा 3 इसका हो जाएगा 3 क्यूब का 3 9 क्यूब
इंटू 1 करेंगे तो वही रह जाएगा, इसलिए 9 क्यू 9 क्यू 1 जा 9 क्यू हो जाएगा। और इसके बाद ब्रैकेट में, इसी में ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, अर्थात 3q प्लस 1 इंटू बी क्यू, प्लस करके बी क्यू। दैट मीन्स ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा a प्लस बी का होल ऑफ क्यू, ए क्यू प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यू। इसके तहत हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया a क्यूब, फिर 3ab में देखो 3 फॉर्मूले का, a में 3q है, 3 3 या 9q प्लस b में देखो 1 है तो 9q का 1 से मल्टीप्लाई 9q रह जाएगा। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी 3q प्लस 1 प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 रह जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम रख देते हैं और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पर रखें तो ये इसके लिए लिख सकते हैं कि a क्यूब इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 27q क्यूब प्लस 9 3 जा 27q प्लस 9q। और देखो दोनों यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस 1। अब यहाँ से यदि पूरे से देखें कॉमन लें तो ये 9 पूरे से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 9q ही कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू, देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर ये 9, ये इस पूरे को q से लेकर के इसको पूरा हम m मान लेंगे तो 9m प्लस 1 यहाँ पर लिख लो कि जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन में मिल गया हमें 9q प्लस 1, हमने सेकेंड स्टेज मिली। और थर्ड वाले से जब हम करेंगे, थर्ड वाला है हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू यानी 3q प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे a क्यूब इक्वल टू, तो उसी फॉर्मूले से a क्यूब मीन्स 3q का स्क्वायर, 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब रह जाएगा। इसके बाद 3ab में 3 तो ये यहाँ पर भी है 3 फॉर्मूले में 3 3 जा 9 9 2 जा 18 क्यूब। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये 3q प्लस 2 प्लस b क्यूब, b की जगह पर अब 2 है, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसको a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 18 3 जा 54, क्यूब का क्यूब से मल्टीप्लाई करें क्यू स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36 क्यूब प्लस 8। तो 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, इसका सिर्फ यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ से भी देखिए पूरे में हम कॉमन ले सकते हैं 9 और क्यू भी आ जाएगा। तो 9q जब कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 27, क्यू कॉमन ले तो क्यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 9 की टेबल से 6 टाइम में तो 6q प्लस 4 टाइम क्यू कॉमन ले लिया था, क्यू नहीं बचेगा प्लस 8। हम इस पूरे को क्यू से ले करके इस पूरे को m मान लेंगे। जब m मान लेंगे तो ये a क्यूब इक्वल टू बचेगा यहाँ पर से 9 और एक पूरा m और वहाँ से 8। अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि जहाँ
m इक्वल टू क्यू इंटू 3q² प्लस 6q प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हम देखिए तो तीनों कंडीशन है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। फर्स्ट कंडीशन में पहला इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया, और इसको थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, ये लास्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब सॉल्व करने पर नहीं, जब उसकी कंडीशन है a इक्वल टू 3q था उसको सॉल्व करके देखा तो 9m टाइप का मिल गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया a इक्वल टू 3q प्लस 1 को, उसका क्यूब करके देखा तो लास्ट में हमें कितना मिल गया, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, जो कि सेकेंड टाइम में हमने प्रूव कर देख लिया कि हाँ ये इस टाइप का होता है। थर्ड में देखा जब हमने a इक्वल टू 3q प्लस 2 को सॉल्व किया तो a इक्वल टू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, पूरा क्यूब करने का लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पर से हमें ये 9m प्लस 8 यानी थर्ड जो पूछा था 9m प्लस 8 इसी टाइप में हमें मिल पा रहा है। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारा जो कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक यदि घन करें तो वो जो मिलेगा तो सिर्फ इन रूपों में मिल सकता है 9m, यानी अर्थात कह सकते हैं कि 9 से डिविजिबल होगा वो घन जो होगा। डिवाइड करने पर या तो उसका 0 रिमाइंडर बचेगा या फिर उसमें 1 रिमाइंडर होगा या तो लास्ट 8 रिमाइंडर होगा। इन तीन रिमाइंडर 0 1 8 के अलावा और कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं होगा, 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्व करना था। इस तरह से ये तुम्हारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी द रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन थे और आगे के सभी एक्सरसाइजेज को यानी चैप्टर वाइज पूरे एक्सरसाइज को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तुम लोगों तक बना कर पहुँचा सकूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।